गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 25 सितंबर है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो अपने प्रॉफिट बुक करके जाइए कल और आराम से बैठिए। नई सीरीज शुरू होती है, तब देखेंगे क्या करना। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब 25 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 25 या 900 के आसपास खुल सकता है। आज की जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो 25,845 से लेके 26011 तक रह सकती है। यहाँ आज निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मार्केट है, मार्केट का अपना मूड है और सितंबर में तेज़ी है, ये मैंने आपको हमेशा बोला है। तो अगर आज निफ्टी 26010 के ऊपर क्लोज करता है तो कल के लिए निफ्टी बाय बनता है, और अगर वो 226,000 के नीचे क्लोज करता है तो हम कुछ नहीं करके जाएंगे, क्योंकि मंदी से पैसा बन नहीं रहा है और तेज़ी करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। वो लेवल का रेस्पेक्ट कीजिए और लेवल के रेस्पेक्ट के हिसाब से हम तेज़ी में काम करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, हम जल्दी जल्दी करके उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूंडिया के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है, उसकी वजह से फोकस में रह सकते हैं टाटा मोटर्स और मारुति। तो इन शेयर्स पर नज़र रखिए, पर मैं इस सेक्टर पे फ़िलहाल बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि फोर व्हीलर्स की सेल नीचे आ रही है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में कम हो सकता है, सेल्स कम हो सकती है। ह्यूंडई के आईपीओ से इनको रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा, बट मैं फ़िलहाल इसमें ना बाय का सलाह देता हूँ ना सेल का सलाह देता हूँ। मैं इसमें जस्ट वॉच पे रहिए, इसकी सलाह है मेरी। हाँ, एक कंपनी है स्विगी, जिसका आईपीओ की भी मंजूरी मिल गई है। मेरा ये मानना है कि जोमेटो को हर लेवल पे, हर गिरावट पर ख़रीदना चाहिए। 285 पे मिले तो खरीद लीजिए, 275 पे मिले तो खरीद लीजिए, इवन 300 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिले उस दिन भी खरीद लीजिए। लेवल्स का रेस्पेक्ट कीजिए, लेवल का रेस्पेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। मेरा पर्सनली अब ये मानना है, जिस दिन स्विगी का आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट होगा उस दिन जोमेटो शुड ट्रेड एट 345। तो ऑन एवरी फॉल बाय जोमेटो एंड यू विल हैव 345 ऑन योर टेबल ऑन द डे ऑफ स्विगीज आईपीओ लिस्टिंग। जोमेटो की जो ओनरशिप है वो इन्फो एज के पास है। इन्फो एज इस वक्त 8,000 रुपया चल रहा है। जैसे जैसे जोमेटो चलेगा इन्फो एज भी चलेगा। 8,000 रुपये के हिसाब को देखते हुए मेरा ये इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 10,000 है। ये इन्फो एज 10,000 आ सकता है, लेकिन आप इसे डिलीवरी में खरीदिए और बने रहिए, क्योंकि इसमें बड़े मूव्स आते हैं। तो अगर रेफ एंड में लेंगे तो कभी भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक टू बाय नाउ होल्ड, क्योंकि उनके बहुत सारे आईपीओज और भी आ सकते हैं। जो पॉलिसी बाज़ार है, नौकरी है, इन सब के आईपीओज भी आने वाले समय में आ सकते हैं, जिसका मालिक इन्फो एज है। तो ये देखिए, एमसीएक्स में एक मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 3,000 के टारगेट दे दिए हैं, बिलो 3,000। इस वक्त करीब वो 5,800 के ऊपर चल रहा है। अब इसकी वजह से बिना मतलब से एमसीएक्स की पिटाई होगी। उनके जितने भी उन्होंने रीजंस दिए हैं कि ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने से आज दिन तक किस जगह का वॉल्यूम कम हुआ, कौन से स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम कम हुआ? एनएससी का कम हो गया कि एमसीएक्स का कम हो गया कि बीएससी का कम हो गया? जितने ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ते हैं, चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा लो, ये वॉल्यूम हमेशा ऊपर जाते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली, पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। पर मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको सब पता होता है। मैं बार बार ये बोल के थक गया हूँ, आपको भी बोरियत होगी मेरी बातों से, पर इनको सब कुछ पता है। इनको मार्केट को नीचे, उस चीज़ को नीचे लाना ताकि ये बाय कर सके। आने वाले समय में एनएससी को आईपीओ आने वाला है, उसकी वजह से इनको रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा, चाहे वो बीएससी हो चाहे एमसीएक्स हो। ये दोनों शेयर्स चलने चाहिए, पर एक बार इनको गिराना चाहते हैं ताकि ये नीचे के लेवल पर बाय करें। इनके पास कोई काम थोड़ी, ये आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे अच्छे के लिए कोई रिपोर्ट निकालते हैं? किसी को रिटेल इन्वेस्टर की पड़ी है? इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। काश इनके अगेंस्ट में कुछ सरकार कदम उठाए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा वापस, जिसमें मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअली नुकसान क्यों होता है। तो उसके रीजंस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखते हैं कि कितना वायरल होता है, बट डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। सेबी को ऐसा लगता है कि हमको पर्टिकुलर किसी कारण से नुकसान होता है। सेबी को अभी ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को किस लिए नुकसान होता है। बजाज ऑटो में मेरे टारगेट अचीव हो गए हैं। कल 14,450 था, वो आ गया है।
और डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी नहीं, बजाज ऑटो 12,450 और डिक्सन टेक्नोलॉजी 14,450 दोनों टारगेट मेरा अचीव हो गया। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक बार ये थोड़े से नीचे गिर जाए, फिर मैं वापस बाय के इसमें रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। क्रूड $75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो एक अच्छा सिग्नल है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। क्रूड को $90 आ जाना चाहिए। क्रूड कितना भी कम हो जाए, हमारे देश में क्रूड के पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होते नहीं हैं, तो इससे अच्छा तो क्रूड वापस $90 पे आ जाए और एटलीस्ट ग्लोबल इकोनॉमी को किसी रिसेशन से उसको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो क्रूड $90 आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और हम शायद रिसेशन से बच जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन से बच जाएगी, इसलिए क्रूड का $90 पे आ जाना ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत बड़ा वीडियो आज बनाना नहीं चाहता हूँ और मैं बाद में आपसे वापस मिलता हूँ बहुत सारी बातों के साथ में, और कुछ एक दो वीडियो में किसी टॉपिक को लेके सब्जेक्ट्स पे मैं ज़रूर बनाऊँगा। मैंने ऑलरेडी इस पर थोड़ा होमवर्क किया BSc NSE M6 के वैल्यूएशंस के ऊपर, और एक वीडियो मैं और बनाऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान क्यों होता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। एक बात और, मैंने 68,500 पे गोल्ड का बाई बोला था, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। 68,500 से वो बाउंस किया है, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। मेरा अभी भी मानना है गोल्ड खरीदिए, गोल्ड 1 लाख रुपये हो जाएगा। गोल्ड बहुत जल्दी 1 लाख रुपये हो जाएगा। चांदी को 1 लाख रुपये क्रॉस करने की ज़रूरत है। जिस दिन चांदी 1 लाख रुपये के ऊपर क्लोजिंग देते हैं उस दिन चांदी को खरीद के जाइए, चांदी 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन गोल्ड इज़ सेफ़र टू हैव, तो गोल्ड खरीदिए, गोल्ड 1 लाख रुपये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।